श्री राम नमस्कार। आज 1 मार्च 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक इंसान एक गांव में भगवान का बहुत भक्त था, बड़ा भक्त था। लेकिन उसकी तकलीफ ये थी कि वो दूसरों का अच्छा देख के उसको मन में दुख उत्पन्न होता था। मीन किसी का अच्छा हुआ तो उसे दुख हो जाता था। लेकिन भगवान का तो बहुत भक्त था, भगवान की बहुत आराधना करता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि आज अगर मैं प्रार्थना करूं तो भगवान ने मुझे दर्शन देना चाहिए। और सचमुच भगवान दर्शन दे देते। भगवान पूछते हैं कि बोलो बेटे क्या चाहिए। तो वो कहता है भगवान मुझे एक 10 मंजिला घर चाहिए। उसके मन में शक पैदा होता है कि ये मेरे सामने जो प्रकट हुआ है वो सचमुच भगवान है या नहीं। इसके लिए पहले बोलता है मैं घर मांग लेता हूँ और 10 मंजिला घर मांगता है। भगवान बोलते हैं बेटा बिल्कुल मैं तुमको घर दूंगा, लेकिन एक मेरी उसमें जो तुम मांग रहे हो उससे दुगना मैं ये पूरे गांव वालों को दूंगा। ये बोलता है सही है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। भगवान उसको तथास्तु कहते हैं। इसका घर 10 मंजिला बन जाता है। घर से बाहर आके देखता है तो पूरा गांव 20-20 मंजिल का गांव बन गया है। मन में उसको दुख हो जाता है कि क्या है, मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ और इनका 20-20 मंजिल घर मुफ्त में हो गया। लेकिन बोलता है ठीक है चलो। बाहर घूमने जाने लगता है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारा 10 मंजिला घर बन गया और हमारा भी देखो 20 मंजिल हो गया। वो बोलते हैं कि ये सब मेरी तपश्चर्या का फल है, आप मुफ्त में बैठ के खा रहे हो। गांव वाले कुछ बोलते नहीं थे। कुछ दिन जाने के बाद उसको लगा कि मेरे पास गाड़ी भी होनी चाहिए। वापस भगवान को पुकारता है, भगवान आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और उसको बोलते हैं बेटा मांगो। वो बोलते हैं कि मुझे एक कार चाहिए, बहुत सी बढ़िया इंपोर्टेड कार चाहिए। भगवान तथास्तु बोलते हैं। उसके दरवाजे पे एक कार खड़ी हुई उसे दिखती है और बाहर देखता है तो सब गांव वालों के घर के बाहर 2-2 कार दिखता है। ताज्जुब हो जाता है, वापस परेशान हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत से भगवान को आह्वान करता हूँ और सबको मुफ्त में अभी सब 2-2 कार मिल रहे। मैं घूमने जाओगे तो मेरे दरवाजे पे एक भी गाड़ी नहीं रहेगी और गांव वाले अगर घूमने जाएंगे तो वहाँ पे उनको एक गाड़ी इस्तेमाल और एक गाड़ी घरबाज के दरवाजे पे खड़ी मिलेगी। उससे उसको परेशान हो जाती है। कुछ दिन के बाद सोचता है, वापस भगवान को बोलता है कि भगवान मुझे और कुछ मांगना है। भगवान वापस प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं बेटा मांग क्या। वो बोलता है कि मुझे एक अभी ऐसा वरदान चाहिए कि मेरी एक आँख आप बंद करो, मेरी एक आँख आपको निकालनी है, मुझे एक आँख से अंधा बनाओ। भगवान तथास्तु कहता है और पूरे गांव की दोनों आंखें चली जाती हैं। ये आदमी बहुत खुश हो जाता है। बाहर जाके देखता है, उसको तो एक आंख से दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर देखता है तो सब गांव अंधा बन चुका था। इसके मन में बहुत सुख होता है। वो बोला कि अब बात बन गई, क्योंकि ये सब लोग मेरे ऊपर बैठ के मैं प्रार्थना करके सब मुफ्त में खा पी रहे थे, घूम रहे थे। अभी दोनों आंखें नहीं है, अभी उसका कुछ नहीं हो सकता और ये वो उस क्षण का आनंद लेता है। बस कहानी यही है, लेकिन कहानी का सारांश क्या है? जिंदगी में हम लोग ऐसे ही गुजारा करते हैं। कभी दूसरों का सुख बहुत बार इंसान से देखा नहीं जाता। इंसान को लगता है कि मेरे पास है, उससे ज़्यादा उसके पास है। मैं जितना कमाता हूँ उससे ज़्यादा वो सामने वाला कम कमाता है, फिर भी देखो उसका घर मकान गाड़ी सब कुछ सही है और इंसान दुखी बन जाता है। ये कर्म का सिद्धांत है कि भगवान ने आपके नसीब में जितना दिया है उतना ही आपको मिलने वाला है। दूसरों का सुख में ही जो इंसान सुख मानता है वही इंसान भगवान को सच्चा प्यारा होता है। ये इंसान ने ध्यान धारणा करते हुए भगवान को प्रकट किया, लेकिन मांगते समय उसने गलती की। भगवान को लगता है कि हमारे भक्तों को भी सुधार दे, लेकिन भक्त ही ऐसे रहते हैं कि सुधार नहीं सकते। हम लोगों को ये ज़िंदगी से ऐसी मांगों से बचना चाहिए। कभी कभी हमारे काम की जगह ऐसा होता है कि सामने वाले की उतना क्वालिफ़िकेशन नहीं होता। हम भी सोचते हैं कि मैं इतना दिन भर काम करता हूँ लेकिन उससे प्रमोशन मिल गया। कुछ तो पक्का ध्यान में रखे, उसके नसीब में प्रमोशन था, उसको मिल गया। हमें उसका आनंद होना चाहिए। कोई व्यापारी बनता है, कोई बड़ा आदमी बनता है, तो हमें उससे आनंद लेना चाहिए। कभी ये मुकरना नहीं चाहिए कि उसने कैसे पैसे कमाया, क्या किया। वो देखना अपना काम नहीं, वो भगवान का काम है। हमें सच्चे मार्ग से, सच्चे मन से
सामने वाले के आनंद में आनंद मिलाना चाहिए। बस यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।